नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेरा भारत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस विक्रम नाथ एक ऐसा नाम जो न केवल न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक है, बल्कि उन मूल्यों का भी जो एक सच्चे वकील को महान बनाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी MNLU के दीक्षांत समारोह में जस्टिस विक्रम नाथ ने जो कहा, वह केवल एक भाषण नहीं था, यह एक संवैधानिक संकल्प था जो हर युवा वकील, हर विद्यार्थी और हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो कठिनाइयों में भी सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता, हमेशा सच्चाई के पथ पर चलता है। मौका था MNLU महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का, जिसे नाम दिया गया विश्वास का अनुबंध। जस्टिस विक्रमनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, यह केवल उपाधियों का समारोह नहीं है, बल्कि एक विश्वास का अनुबंध है। ये शब्द बहुत गहरे हैं, क्योंकि वकील का पेशा केवल डिग्री या एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह समाज के साथ एक भरोसे का समझौता है। समाज वकीलों पर भरोसा कर सकता है, करता है, करना भी चाहिए। ये संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ शासन सत्ता द्वारा दबा दी गई है। उन्होंने कहा कि कानून वह अनुशासन है जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है, संघर्षों का समाधान भी करता है और हमारे सामान्य जीवन को एक बहुत बड़ी गरिमा के साथ व्यवस्थित भी करता है। इस तरह जस्टिस नाथ ने वकालत के पेशे को, वकालत के प्रोफेशन को एक मिशन के रूप में परिभाषित किया। उनके शब्द बहुत गहरे थे, जिनका गहरा अर्थ एक ऐसी परिभाषा गढ़ता है कि वकील कैसा होना चाहिए, क्योंकि वकील का लक्ष्य केवल मुकदमा जीतना नहीं, बल्कि न्याय की प्रतिष्ठा बनाए रखना होता है। उन्होंने अपने संबोधन में नई पीढ़ी के वकीलों के लिए कहा कि यह वकालत का पेशा एक चुनौती और प्रेरणा का पेशा है। जस्टिस नाथ ने विशेष रूप से पहली पीढ़ी के वकीलों से दिल खोल करके बात की, यानी वे युवा जो किसी वकील परिवार से नहीं आते, जिनके पास कोई चैम्बर नहीं है, कोई क्लाइंट की लिस्ट नहीं है, कोई क्लाइंट का नाम नहीं है, या उनके पास अपनी स्वतंत्र वकालत की कोई पहचान भी नहीं होती है जब वो वकालत के पेशे में नए नए आते हैं। उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि सफलता का मार्ग लंबा होता है, घंटे अप्रत्याशित होते हैं, शुरुआत में आर्थिक लाभ भी कम होता है, धन का अर्जन भी कम होता है, आजीविका का भी संकट होता है, और यह सब सच है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपके पास भले ही कोई आज विरासत न हो, तो भी आप सही आदतों से अपनी एक नई विरासत गढ़ सकते हैं। यही असली प्रेरणा है, क्योंकि हर महान वकील कभी पहली पीढ़ी का ही वकील था। सफलता का रास्ता धैर्य, ईमानदारी और लगन से ही निकल सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ ने बताया कि वकालत की कुल कितनी आदतें होनी चाहिए, जिनके आधार पर व्यक्ति नया वकील जिसको विरासत में वकालत नहीं मिली है, उसको कौन सी वो आदतें अपनानी चाहिए जिसके कारण वो वकालत में कामयाब हो सके, संविधान का भरोसा जीत सके, जनता का विश्वास जीत सके। जस्टिस नाथ ने कहा कि एक अच्छे वकील को 3 बुनियादी आदतें होनी चाहिए। नंबर 1, तैयारी, उपस्थिति
और ईमानदारी। 3 चीज़ें हैं, तैयारी, उपस्थिति और ईमानदारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तैयारी की, यानी कि मुकदमे की प्रिपरेशन की। उन्होंने कहा कि तथ्यों, प्रक्रिया और राहत पर गहरा महारत हासिल करें। अपने अध्ययन से इतना मुकाम हासिल करें कि आप तथ्यों को के साथ खेल सकें। अपने तर्क स्वयं लिखें, फाइलों को अनुक्रमित करें। कानून केवल याद करने का विषय नहीं है, बल्कि समझने और उसे आत्मसात करने की कला है। तैयार जो वकील होता है किसी मुकदमे के लिए, वो किसी से डरता नहीं है। निडरता उसके जीवन में समा जाती है, क्योंकि वह सच और तर्क के साथ न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है, डटकर। नंबर 2, उपस्थिति। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि हमेशा न्यायालय में समय पर पहुंचे, हर बात में शिष्टाचार बरतें, अदालत की सहायता के लिए सदैव तैयार रहें। कई युवा वकील शुरुआती दौर में छोटे छोटे केस को हल्का समझते हैं, लेकिन जस्टिस नाथ ने याद दिलाया कि जब किसी का जीवन, स्वतंत्रता या आजीविका दांव पर हो, तो कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं। हर छोटे केस से आपकी पहचान की नींव बनती है, मील का पत्थर बनता है, बुनियाद की पहली ईंट होती है वो छोटा केस। इसीलिए किसी भी केस को जीवन में छोटा न माने, क्योंकि छोटा केस ही आपकी नींव की पहली ईंट होता है। वही आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, जनता का विश्वास करता है। नंबर 3 पर आती है ईमानदारी, यानी कि आपकी इंटेग्रिटी हमेशा मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने वचन को अपना बंधन बनाइए, अपने वचन को पालन करने की आदत डालिए। आपने जो भी बात एक बार कही है उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा वादा कभी भी किसी से न करें कभी जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। केवल वही कहें जिसका कल आप बचाव कर सकते हैं। यही वह 3 गुण हैं जो एक वकील को विश्वसनीय बनाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब आपका नाम इसलिए नहीं पुकारा जाता कि यह जाना पहचाना नाम है, बल्कि इसलिए पुकारा जाता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। आप भी ने न्यायालय में देखा होगा, लोग पहले तो ढूंढते हैं कि कौन सबसे बड़ा वकील है, तो ये भरोसे के द्वारा कायम होता है। साहस और धैर्य पहली पीढ़ी के वकीलों की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप साहसी हैं, धैर्य धारण करते हैं, तो आप निश्चित ही कामयाब वकील बन सकते हैं। जस्टिस नाथ ने कहा कि पहली पीढ़ी के वकीलों को साहसी और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि शुरू में न क्लाइंट होंगे, न पैसा होगा, न पहचान होगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, साहसी हैं और अपने काम से न्याय की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे सफलता खुद आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। कोई सूरत नहीं है कि आप कामयाब न हो सकें। उन्होंने कहा कि नेटवर्क मदद मांगकर नहीं, मदद देकर बनाया जाता है। यह एक बेहद गहरा वाक्य है। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तो समाज और साथी दोनों आपका सम्मान करते हैं। पेशे में विनम्रता और सीखने की भावना हमेशा बनाए रखें। जस्टिस नाथ ने कहा कि हर वरिष्ठ से सीखें जो आपको 1 मिनट का समय भी देता है, और अपने कनिष्ठों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सीनियर से चाहते हैं। यह लीगल फ्रेटर्निटी की आत्मा है। विनम्रता न केवल नैतिक मूल्य जगाती है, बल्कि एक पेशेवर गुण भी उत्पन्न करती है। उन्होंने भागवत गीता के एक श्लोक का उद्धरण भी दिया कि जब वकील और जज ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो अधिकारों के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वाभाविक रूप से उस न्याय को प्राप्त करते हैं। न्यायपालिका में आने वाले दिनों के लिए उन्होंने एक संदेश छोड़ा है
जस्टिस नाथ ने कहा कि देश को ऐसे न्यायाधीशों की आवश्यकता है जो धैर्यपूर्वक सुनने में आनंद प्राप्त करते हैं, सावधानी पूर्वक तर्क करने में निपुण हैं और जो आसान जवाब के प्रलोभन में भी कभी ना झुकें। उन्होंने कहा कि सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र उन लोगों के लिए है जो निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ वकालत के पेशे में आगे बढ़ते हैं। यह संदेश केवल युवा न्यायाधीशों के लिए नहीं, युवा वकीलों के लिए नहीं, बल्कि पूरे न्याय तंत्र के लिए एक आदर्श है कि न्याय का पद किसी विशेषाधिकार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बना है। कर्तव्य ही अधिकार है, यही न्यायिक दर्शन का सार है। उन्होंने कहा कि कानून में अधिकार हमेशा भरोसे में होता है, कभी किसी के अधीन नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अगर समाज को न्याय चाहिए तो पहले हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब वकील और जज अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार अपने आप सशक्त होते हैं। यह वही सिद्धांत है जो गीता के कर्म योग में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगो अस्त्वै कर्मणि। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। वकालत में भी यही सत्य है, शाश्वत सत्य है। ईमानदार कर्म ही आपकी पहचान बनाता है। कारपोरेट की नीति और नीति क्षेत्र के वकीलों के लिए संदेश। जस्टिस नाथ ने कहा कि महत्वपूर्ण बात आपके विजिटिंग कार्ड पर लिखा पद नहीं है, बल्कि आपके काम के लिए निर्धारित मानक है। कानून के किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे कारपोरेट लॉ में, नीति निर्माण में, शिक्षा या न्यायपालिका में, हर जगह आपका कर्तव्य एक ही है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना। वकील का दायित्व है कि वह सत्ता के दबाव में कभी ना झुके, बल्कि सत्य के पक्ष में डटा रहे। यही संवैधानिक नैतिकता का मूल तत्व है। धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता का मार्ग है। अपने समापन संदेश में जस्टिस नाथ ने कहा कि कोई भी शिखर से शुरुआत नहीं करता। जब आप जिज्ञासा से ऊपर उठते हैं, देखते हैं और धैर्य के साथ बढ़ते हैं तो तलहटी से दृश्य सुंदर होता है। यह पंक्ति केवल वकीलों के लिए नहीं बल्कि हर संघर्षरत युवा के लिए एक मंत्र के समान है, जो कामयाबी का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि आपका सफ़र कठिन होगा लेकिन असंभव नहीं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और विनम्र, और यही प्रक्रिया आपको सफल वकीलों से महान इंसान बना देती है। देश की सेवा आत्मविश्वास और दयालुता से करें। अपने आखिरी शब्दों में जस्टिस नाथ ने कहा, जिस दुनिया में आप प्रवेश करने वाले हैं वह आपकी परीक्षा होगी, लेकिन उसे आपको विकसित भी करने दें। देश की सेवा आत्मविश्वास और दयालुता के साथ करें। यह केवल कानून का नहीं बल्कि जीवन का भी दर्शन है। साहस, धैर्य, निष्ठा और विनम्रता, ये 4 शब्द किसी भी युवा वकील की पहचान बनने चाहिए। कौन कौन से शब्द? साहस, धैर्य, निष्ठा और विनम्रता। भारत का न्यायतंत्र केवल अदालतों से नहीं बनता बल्कि उन वकीलों से बनता है जो न्याय को पेशे से ज़्यादा एक पुकार यानी कॉलिंग मानते हैं। जस्टिस नाथ ने कहा कि वह हर युवा को याद रखना चाहिए, आपकी सफलता आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी और आपके धैर्य में छुपी है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप यदि युवा हैं, अधिवक्ता हैं, समाज में किसी भी वर्ग में काम करते हैं तो आपके लिए ये कामयाबी का मूल मंत्र है। किसी पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।